उनका आज यात्रा है और आज यात्रा के समापन जो है पटना में होगा। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ से जो समस्तीपुर से जो यात्रा निकली है सबसे पहले सराय रंजन जो विधानसभा में जाएगा। सराय रंजन विधानसभा की बात करें तो वहाँ के वर्तमान जो विधायक और मंत्री विजय चौधरी हैं उनके विधानसभा से ये गुजरेंगे। उसके साथ ही मोड़वा विधानसभा जाएंगे, मोड़वा के बाद महुआ विधानसभा जहां से मुकेश रोशन विधायक है। उसके बाद वैशाली में इनके जाकर के जो इनके खुद के विधानसभा है वहां पे जाकर के एक जनसभा करेंगे और पटना में जाकर के इस यात्रा के समापन भी करेंगे और पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हालांकि जिस तरह से लगातार अंकिता आपको बता दें कि इनको जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से लोगों की विश्वास मिल रहा है, साफ तौर पर ये देखा जा सकता है। लोगों से हम लोग भी बात करने की कोशिश किया तो इन्होंने बताया, लोगों ने बताया जिस तरह से कि देखिए बिहार की जो बिहार में बदलाव की जो लहर है वो उम्र पर है और युवा जो है इनके साथ है। हालांकि इस विषय में तेजस्वी यादव से भी हम लोग बात करने की कोशिश किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी, पलायन, ये तमाम मुद्दे जो चरम सीमा पर है उसको लेकर के बिहार की जो जनता है वो चाहते हैं इस बार बदलाव हो। उसको लेकर के ये बिहार अधिकार यात्रा को निकाला गया है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि देखिए बिहार में ये तेजस्वी यादव की ही यात्रा नहीं बल्कि उन तमाम बेरोजगार लोगों की यात्रा है, उसको लेकर के लोगों से भी बात भी कर रहे हैं। जगह जगह पर इनके जो समर्थक है, इनके कार्यकर्ता है, इनके नेता है, फूलमाला से स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ रहा है, जिस तरह से भीड़ ये दिख रहा है, वोट में कितना तब्दील होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से अभी जो भीड़ दिख रहा है साफ तौर पर यही दिखा जा सकता है कि बिहार में जिस तरह से बदलाव की लहर की ये जो बयार है वो बह चुकी है और ये बयार जो है अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव में कितना तब्दील होता है। जी बिल्कुल, और टीएनपी न्यूज़ लगातार इस यात्रा के साथ में बनी हुई है, यात्रा के साथ साथ चलती हुई नजर आ रही है और किस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो समझने की और जानने की कोशिश भी टीएनपी न्यूज़ की तरफ से लगातार की जा रही है। चंदन, जिस तरह से आपने पूरी यात्रा को कवर किया है, यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में जरूर पहुंच चुकी है, लेकिन इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा भी की, लेकिन इन दोनों यात्राओं में आप क्या कुछ अंतर इस वक्त देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दें अंकिता कि पहले वोटर अधिकार जब यात्रा निकाला गया था उस समय सभी दल के जो महागठबंधन के तमाम जो दल है, वो कांग्रेस हो या सीपीआई हो, लेफ्ट के जितने भी दल है वो इनके साथ थे। लेकिन ये जो यात्रा है सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की है, तेजस्वी यादव की यात्रा है। हालांकि आप कल ही देखे होंगे जिस तरह से इनके जो मुख्य प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी के जिस तरह से बयान सामने आया है कि देखिए कांग्रेस चाहती है कि 78 सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस 78 की 243 की तैयारी करना चाहिए उनको, उसको लेकर के। और जिस तरह से ये लोग राजद की कार्यकर्ता है, राजद के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि देखिए ये जो राजद के ही चेहरे पर कांग्रेस पिछला बार भी उतना सीट ला पाई थी और इस बार भी अगर चाहे तो अगर वैसी सिचुएशन बने तो राजद अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन ऐसा ऑथेंटिक बयान जो है अभी सामने नहीं आई है। लेकिन उड़ते उड़ते जिस तरह से खबरें चल रही है, जिस तरह से बयान सामने आई है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी जो समर्थन दिख रहा है ये आरजेडी के जिस तरह से जनसलाब दिख रहा है, साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि देखिए बिहार में आरजेडी से मजबूत कोई पार्टी नहीं है। जिस तरह से उनके समर्थक है, उनके कार्यकर्ता हैं, आधी रात्रि तक सड़कों पर उतर रहे हैं, आधी रात्रि तक उनके अपने नेता के इंतजार कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पर दिखाने की कोशिश किया गया है कि देखिए बिहार में आरजेडी से बड़ा कोई पार्टी नहीं है। जी, बिहार की जनता किस तरह से देख रही है इस यात्रा को, और साथ ही साथ महागठबंधन जिस तरह से पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली, एसआईआर का मुद्दा उठाती हुई नजर आई, अब तेजस्वी यादव यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता है उनकी समस्या, उनके मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंकिता, आपको बता दें जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के बात कर रहे हैं, बिहार के भविष्य के बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि देखिए पिछले 17 महीना जब सरकार में थे तो किस तरह 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के काम किया। और उन्होंने कहा, फिर वादा कर रहे हैं कि देखिए एक बार तेजस्वी की सरकार आप बनाए, अगर तेजस्वी सत्ता में आता है, सरकार में आता है तो पहला कैबिनेट में युवाओं को नौकरी देने की हमने काम करेंगे। तो तमाम जो मुद्दा है उस पर चर्चा करने के काम करें। इसके साथ ही करें कि देख सकते हैं कि महंगाई कितना चरम सीमा पर हो गया है, शिक्षा की हालत क्या है, दिन दहाड़े
बिहार में हत्याएं हो रही है, जिस तरह से तमाम मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर के जो एनडीए के तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो भी कह रहे हैं कि देखिए हमने भी बिजली, पानी, सड़क की तमाम जो सुविधा जो बिहार में नहीं था वो हमारे इंडिया की सरकार में हुआ। लेकिन उसको लेकर के जिस तरह से अभी देखे होंगे कि पटना में छात्रों का आंदोलन भी हुआ था अपने मांगों को लेकर के, जिस तरह कह रहे थे कि बिहार में इलेक्शन से पहले जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के जो एग्जाम है उसको पहले करा लीजिए, क्योंकि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, जिस तरह से चुनाव से पहले वैकेंसियां तो निकालती है लेकिन ये शर्त लगा देती है कि चुनाव के बाद आप लोग को नौकरी दी जाएगी। लेकिन जो छात्र भी है वो भी उग्र हो चुके हैं, वो छात्र भी अंदर से नाराज है और छात्र जो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव होगा तभी विकास होगा। तमाम मुद्दे को लेकर चर्चा भी किया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि देखिए इस बार के जो चुनाव है वो मुद्दा पर चुनाव होने जा रहा है। जिस तरह से लगातार बिहार की जनता मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं, पलायन पर चर्चा कर रहे हैं, तो बिहार में किसी न किसी तरह से देखा जा सकता है कि पिछला जो चुनाव 2020 विधानसभा का चुनाव का है या 2015 विधानसभा के चुनाव का है, जिस तरह से जाति में बढ़ जाता था और जाति में जाकर तब्दील हो जाता था, लेकिन बिहार की जनता इस बार जो है जाति पाति से उठ करके शिक्षा, बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार बिहार में कुछ अलग दिखने के बिहार जो है वो बह रहा है और कुछ अलग दिखने वाला है। जी, तो क्या बिहार की जनता ने मन बना लिया है चंदन कि अब वो बदलाव चाहती है, या फिर एक बार फिर से जो वर्तमान सरकार है उस पर भरोसा जताएगी? नहीं, देखिए बिहार की जनता से लगातार जो टीएनपी न्यूज़ की टीम है लगातार पिछले 5 महीने से ग्राउंड जीरो पर है, एक एक विधानसभा का सर्वे भी करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार बिहार की जनता जिस तरह से बता रहे हैं कि देखिए बिहार में बदलाव होना चाहिए, जिस तरह से लगातार उन्होंने अपने मांगों को लेकर के कह रहे हैं कि देखिए पिछले 5 साल में जब एनडीए सरकार जब बनी तब उस समय भी कहा गया था युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन जब जब इलेक्शन आता है तब नौकरी निकाली जाती है, बिजली फ्री दी जाती है, पानी की सुविधाएं कराई जाती है, तमाम मुद्दे पर चर्चा होता है, वृद्धा पेंशन बढ़ाया जाता है। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो 4 साल कोई नजर नहीं आता है। एक बार बिहार की जो जनता है वो मूड बनाए है कि बिहार में बदलाव करे, और बदलाव के बिहार में देखना होगा। जिस तरह से तीसरे मोर्चे के तौर पर जनसुराज भी आ गए हैं, लेकिन जो तेजस्वी यादव के जो कद है, जो आरजेडी के कद है बिहार में काफ़ी बड़ा है, जिसका आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पिछले 5 दिन से जिस तरह से इनका बिहार अधिकार यात्रा निकला है, जिस तरह से जनसलाब बन रहा है, लोगों के विश्वास जीत रहे हैं, तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि बिहार की जो जनता है वो मूड मिजाज बना लिया है कि बदलाव होना चाहिए। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह से जाति में विभाजित होता है, जाति में बढ़ जाता है, ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है किस तरह का माहौल बनता है, किस तरह की बिहार की जनता की मिजाज होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल। तो वहीं दूसरी तरफ चंदन, एक तरफ तो हम इंडिया अलायंस की बात करें, वो अपनी कोशिश कवायद करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बिहार की सरकार है वो एक के बाद एक अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रही है। अपने अब तक के कार्यकाल में जो भी काम रहा है उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में पेश करती हुई नजर आ रही है। और उसके ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो भी लगातार बिहार पर नजर बनाए हुए हैं, दौरे एक के बाद एक उनके यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या बिहार की जनता का मन बदल सकता है, क्योंकि कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर चुनाव का रुख बदल देते हैं, तो क्या लगता है कि इस बार भी उस तरह का मैजिक यहाँ पर देखने को मिल पाएगा? बिल्कुल अंकिता, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात कर लें, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें या चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, जिस तरह लगातार बिहार दौरा हो रहा है और तमाम अपने योजनाओं को लेकर के अपना एक रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं जनता के बीच कि देखिए हमने पिछले 5 साल में क्या किया, तो उसी को लेकर के तेजस्वी यादव जो है वो घेरने के काम कर रहे हैं कि देखिए पिछले 20 साल से तो एनडीए की सरकार ही है बिहार में, लगातार 20 साल के रिपोर्ट कार्ड पेश करें कि 20 साल में पिछले क्या किया, कितने युवाओं को नौकरी दिया, कितना शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को बहाली किया, कितना जमीन यहाँ पे कल कारखाने लगाए, तमाम मुद्दे पर जो विपक्ष है वो उनको घेरते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से वो केंद्र सरकार कहे चाहे एनडीए की सरकार कहे, वो जिस तरह से बिहार में उनकी एक नज़र बना हुआ है, उनके केंद्रीय मंत्री की बात करें चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, अमित शाह की बात करें, लेकिन देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता के जो मिजाज है, पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के भी उन्होंने बात को गिना रहे हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव को भी बात को गिना रहे हैं कि तमाम
तमाम जो वादा किए उस पर उन्होंने खरा नहीं उतरा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, ये चुनाव है, लोकतंत्र है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आने वाला वक्त में बताया यहाँ की जनता तय करेगा कि आखिर बिहार का नेतृत्व करने के लिए बिहार की जनता किनको बागडोर सौंपती है। जी बिल्कुल, वहीं दूसरी तरफ वाद विवाद का दौर भी यहाँ पर देखने को मिला है। जिस तरह से एक दूसरे पर छींटाकशी की गई है, जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाए गए हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता को लेकर भी यहाँ पर राजनीति की गई, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया गया। और अक्सर हमने यहाँ पर देखा है चंदन की जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष किया गया है, उनके परिवार के ऊपर कटाक्ष किया गया है, उसका कहीं ना कहीं भावनात्मक फायदा एनडीए को, बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया है। तो क्या इस मामले में भी यहाँ पर ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने, एनडीए ने जोर शोर से उठाया था और जमकर विरोध भी किया था यहाँ पर। बिल्कुल अंकिता, आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाली शब्द को लेकर के जिस तरह से बिहार को बंद किया गया था, उसको लेकर के भी तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि देखिए, आए दिन बिहार की तमाम उन गरीबों के माता पिता को गाली दिया जाता है। दूसरे राज्य में जब पलायन करते हैं, जाकर वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, वहाँ पे भी गाली दिया जाता है। तो कितने बार प्रधानमंत्री या अमित शाह जी इन लोगों की आवाज़ उठाने के काम किए हैं। ये तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो लोग हैं वो तैयार है। उसके साथ ही ये भी विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि देखिए, जब उनकी मां को गाली दिया गया तो देखिए, किसी की भी मां हो, या पक्ष की हो या विपक्ष की हो, चाहे किसी दल की मां तो मां होती है, उनकी समान स्वरूप पर ही है। लेकिन जिस तरह से आए दिन बिहार की तमाम उन माताओं को गाली दिया जाता है और पलायन करते हैं बिहार से लोग, तो उनको रोका क्यों नहीं जाता है? तमाम चीज़ों को लेकर के जो है विपक्ष के नेता जो है वो घेरने के काम कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि जिस तरह से एक एक मुद्दा को लेकर के सरकार को घेरते हुए विपक्ष भी सामने आ रही है और एनडीए की सरकार जो है विपक्ष को एक एक चीज को जवाब दे रही है, तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर बिहार की जो जनता है, बिहार के जो लोग हैं, इस बात को लेकर के कब समझते हैं और बिहार का नेतृत्व किनको अपने हाथ में बागडोर सौंपने को देते हैं, ये तो आने वाली वक्त बताएगी। जी बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही यहाँ पर बताएगा। और इसी बीच लगातार जो है आरजेडी की यात्रा चल रही है, तेजस्वी यादव की अगुवाई में ये यात्रा यहाँ पर की जा रही है। जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार यहाँ पर जनता के बीच में जा रहे हैं चंदन, और लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं। खास तौर से नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने लगातार हमले बोले हैं, चाहे वो उनकी सेहत को लेकर हो, उनके कामकाज को लेकर हो, या फिर घोटाले का आरोप भी वो लगा चुके हैं। बिल्कुल अंकिता, आपको बता दें जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव ने हमेशा ट्वीट करते हैं, उन्होंने कहते हैं कि जिस तरह से हमारे चाचा अब उनकी उम्र हो गई है और उनकी उम्र के हिसाब से बिहार जो है अब उनको संभल नहीं रहा है। और ये तस्वीरें जिस तरह से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, अभी भी जिस तरह से जनसैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो खटारे हो चुके हैं, वो उनसे बिहार अब संभलने वाला नहीं है। तमाम मुद्दे को लेकर के उन्होंने चर्चा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, बिहार में बिहार की जो जनता है वो समझ चुके हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन सही नहीं है, उनकी हरकतें जिस तरह से सामने आती है, साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुके हैं, उनसे बिहार नहीं चल रहा है। आए दिन मर्डर हो रहा है, आए दिन तमाम मुद्दे पर उन्होंने चर्चा भी करे। जी बिल्कुल, और जिस तरह से हमलावर यहाँ पर तेजस्वी यादव रहे हैं, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि उम्र भले ही उनकी कच्ची हो लेकिन जुबान उनकी पक्की है। और इसी तरह से नीतीश कुमार पर वो लगातार हमलावर रहे हैं। लेकिन एनडीए ने भी लगातार हमला यहाँ पर किया है। जिस तरह से अलग अलग यात्राएं यहाँ पर निकाली जा रही हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर निशाना साधते हुए एनडीए नजर आ रही है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू यहाँ पर हो। लगातार हमला यहाँ पर कसा जा रहा है और साथ ही साथ हमला इस बात को लेकर भी किया जा रहा है कि अब चुनाव की तारीखें कभी भी इसका ऐलान यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर अभी तक मुहर नहीं लगा पा रही है कांग्रेस। अब देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार सीएम फेस को लेकर के भी पेच जिस तरह से अटका हुआ है, और ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन की तरफ से अभी जो तेजस्वी यादव की चेहरा है उसको लेकर के साफ नहीं किया गया है।
लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि देखिए तेजस्वी की सरकार बनाए, तेजस्वी की सरकार आएगी, तेजस्वी जब आएंगे सत्ता में तो तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तमाम जो बेरोजगारी है या पलायन है उसको देने के काम करेंगे। इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से सवाल भी किया गया कि देखिए आपके चेहरा को लेकर के आज भी कन्फ्यूजन बना हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में देखे होंगे जो बयान सामने आई है कि देखिए कांग्रेस ये चाहती है कि 78 सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन जिस तरह से साफ तौर से कहा गया है आरजेडी प्रवक्ता की तरफ से कि 243 की तैयारी करें, 78 क्यों। तो जिस तरह से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गठबंधन के अंदर जो अभी कांग्रेस और राजद है उनमें खींचतान की जो स्थिति है वो बना हुआ है, जिस वजह से लेकर के कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस को लेकर के कोई अभी तक चेहरा फेस नहीं किया गया और न इस पर तेजस्वी यादव के चेहरा पर कोई मुहर लगाई गई है। जी बिल्कुल, कोई मुहर अभी तक इस पर नहीं लगाई गई है। लेकिन आगे की रणनीति की बात करें चंदन, तो आगे क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि आज जो बिहार अधिकार यात्रा है उसका आखिरी दिन है और सबकी नज़र यहाँ पर टिकी हुई है कि एक तो तेजस्वी यादव किस तरह से हमलावर होते हैं, किस तरह से निशाना साधते हैं और साथ ही साथ आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से सत्ता पक्ष को यहाँ पर जो विपक्ष है घेरता हुआ नजर आएगा, उस पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। बिल्कुल अंकिता, आपको बता दें जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने लोगों को एकत्रित करने की काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए बिहार में चुनाव है, चुनाव से यही सही समय है और एकत्रित होने की। अगर आप यहाँ पे कटते हैं तो फिर सरकार नहीं बन पाएगी। इन्होंने एक ये भी कह रहे हैं कि देखिए टिकट किसी को भी मिले, आपको एक साथ रहना है, तो तेजस्वी के साथ जो मिलकर चलेंगे उनको तेजस्वी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तमाम अपने पार्टी के उन नेताओं को भी संदेश दे रहे हैं, उनको एकत्रित करने के काम कर रहे हैं कि देखिए ये सही समय है आपको एकत्रित होने की, समझने की, क्योंकि देखिए ये चुनाव कुछ अलग होने वाला है। जिस तरह से लगातार इन्होंने कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है A to Z की है और सब समुदाय को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है, ये साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि बिहार की जनता जो भी है वो भी चाह रही है कि परिवर्तन हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप बिहार पर हैं, जिस तरह से आप ये जन समर्थन देख रहे हैं और साफ तौर पर TNP न्यूज़ पर सबसे पहले तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करें और देखेंगे जो बड़ी वाली जो गाड़ी आपको दिख रही है उसमें तेजस्वी यादव बैठे हैं। जिस तरह से लोगों की अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, अंदर से हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ जिस तरह से भीड़ लगा हुआ है और ये तमाम जो भीड़ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उनको समर्थन में लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, तमाम मुद्दे को लेकर के चर्चा भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम लोग भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो राष्ट्रीय जनता दल को जन समर्थन मिल रहा है और आज इस यात्रा का आज आखिरी दिन भी है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से भारी जो जन सैलाब है वो तेजस्वी यादव की इस यात्रा में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं का जो हौसला है वो यहाँ पर बुलंद नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, उसमें भी कांग्रेस के और आरजेडी के भारी तादाद में जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, नेता थे, वो इसमें शामिल हुए थे। आम जनता ने भी इसमें हिस्सा लिया था और एक बार फिर से आम जनता के साथ ही आरजेडी के तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। इस यात्रा को सफल बनाने की कोशिश कवायद पूरी तरह से यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात चंदन यहाँ पर यह भी हो जाती है, आप पूरी तरह से यात्रा के साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो अपडेट्स हैं वो हम हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव दूर है, एंड मोमेंट तक काफी चीजें बदल जाती हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए इंडिया गठबंधन के बीच में है, लेकिन दूसरी पार्टियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जनसुराज पार्टी हो, AIMIM ने भी दस्तक दे दी है, तो मायावती की पार्टी भी BSP भी अब यहाँ पर दस्तक देती हुई नजर आ रही है। तो इससे क्या इन पार्टियों का खेल बिगड़ सकता है? एनडीए और जो इंडिया अलायंस है, सेंधमारी यहाँ पर हो सकती है, वोट यहाँ पर कट सकते हैं इनकी वजह से। चंदन, दूसरी पार्टियों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से जन स्वराज यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, BSP आती हुई नजर आ रही है, AIMIM यहाँ पर दस्तक देती हुई नजर आ रही है, तो क्या इसकी वजह से चीज़ें बिगड़ सकती हैं, सीटें यहाँ पर बिगड़ सकती हैं? सीटों का जो आंकड़ा यहाँ पर तय करते हुए एनडीए और इंडिया अलायंस चल रहे हैं।
बिल्कुल आपको बता दें अंकिता, जिस तरह से बता रहे हैं कि जनसुराज की बात कर लें या बिहार में एनडीए की तमाम दलों की बात कर लें, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से बिहार की जो जनता है वो भी ये जिक्र एक तरफ कर रहे हैं कि देखिए पिछले हमने तो 30 साल देखा, एनडीए सरकार को भी देखा, महागठबंधन को भी देखा, तो उनको भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देखिए इस तरह से लगातार आपको बता दें कि छोटे छोटे पार्टियां भी अपने अपने मांगों को लेकर के कह रहे हैं कि जिस तरह से देखिए हमारी जब सरकार आएगी तो तमाम तरह के वादे भी कर रहे हैं। इसके साथ ये भी कर रहे हैं कि देखिए बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना कराई गई, उसके बाद जो छोटे छोटे पार्टियां हैं वो अपना एक अलग रुख दिखाते हुए नजर आए। तो साफ तौर पे यही कहा जा सकता है कि छोटे छोटे जो दल है वो भी अपने मांगों को लेकर के, अपने सीटों को लेकर के भी नाराजगी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। वो चाहे एनडीए में जीतन मांझी की बात कर ले या चिराग पासवान को बात कर ले, वही महागठबंधन में कांग्रेस के बात कर ले या मुकेश सहनी के बात कर ले, चाहे सीपीआई के बात कर ले, तमाम जो छोटे छोटे दल है या जनसुराज की बात करें तो सभी जो दल है कहीं ना कहीं अपने स्तर से ये सरकार को गिरने के काम करें, अपने गठबंधन में अपना एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने का काम करें कि देखिए हमारे हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो फिर हम लोग बगावत कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है उसको भी जो पार्टियां है, जो बड़ी बड़ी दोनों पार्टी है, महागठबंधन की बात कर लें या एनडीए की बात कर लें, दोनों को इस पर अपने हिसाब से समन्वय बैठाने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो चुनाव की जो माहौल है, चुनाव की जिस तरह से सरगर्मी है, जिस तरह से माहौल दिख रहा है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बदलाव भी हो सकता है। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। चुनाव है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होते हैं, जनता ही निर्णय लेंगे कि बिहार की बागडोर जो है किनके हाथ हो जाएगा और बिहार की जनता की क्या सोचते हैं। जिस तरह से उनकी सोच है बदलाव होना चाहिए, बदलाव की मूड में है, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर एकजुट होकर चुनाव महागठबंधन भी लड़ती है तो शायद सरकार बना सकती है। अन्यथा जिस तरह से माहौल बना हुआ है कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जी तरह से यहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हैं। ऐसे में आज वैशाली में संबोधित भी करते हुए तेजस्वी यादव नजर आएंगे। किस तरह का माहौल वहाँ देखा जा रहा है अगर ओवरऑल, क्योंकि आज अंतिम दिन है और ऐसे में कार्यकर्ताओं में वही जोश यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए कार्यकर्ता काफ़ी उमंग में है और जिस तरह से लगातार देखेंगे कि तेजस्वी यादव के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं और धीरे धीरे जो उनकी काफिला है वो आपको बता दें कि समस्तीपुर से सराय रंजन विधानसभा, हालांकि सराय रंजन विधानसभा की बात करें तो मौजूदा जो एनडीए के विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री है, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी का क्षेत्र भी है, तो काफ़ी ये टफ है जहाँ पे अभी तेजस्वी यादव की जो काफिला है वो पहुँचेगा। उसके साथ ही बता दें कि मोरवा विधानसभा जाएगा और मोरवा से आपको बता दें कि ये जो काफिला है वो वैशाली महुआ पहुंचेगा। महुआ के बाद से आपको बता दें पटना में इसका समापन भी होगा। पूनम, जिस तरह से ये जनसैलाब आपको दिख रहा होगा, जिस तरह से लोगों की हुजूम दिख रहा है, साफ तौर पे यही देखा जा सकता है कि बिहार की जो जनता है बदलाव की मूड में है और जिस तरह से बिहार की जनता से लगातार टीएनपी न्यूज़ की जो टीम है लगातार ग्राउंड जीरो पर उतर के बात करने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर बिहार की जनता की मिजाज क्या है, मूड क्या है, टटोलने की कोशिश कर रही है। तो बिहार की जनता जिस तरह से कह रहे हैं कि देखिए हमने तो पिछले 20 साल से लगातार नीतीश कुमार जी को सत्ता में मुख्यमंत्री बनते हुए देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए, जिस तरह से युवाओं के प्रति नौकरी की बात करें या बिहार में कल कारखाने की बात करें तो उस पर कोई काम नहीं किया गया है। तो उसको लेकर के सरकार को जो छात्र है वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की जनता भी इस बार मुद्दे पे बेरोजगारी पर चर्चा करें तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो पिछली बार जो 2020 के विधानसभा के चुनाव की बात करें तो जिस तरह से जाति में चुनाव को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे कि जाति में बढ़ जाते थे, लेकिन इस बार जो है चुनाव जो है जाति पाति से उठ करके ये जो चुनाव होने वाला है, लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि आने वाला चुनाव में बिहार की जनता अपना बागडोर किसको सौंपती है तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से अभी जो तस्वीरें दिख रही है साफ तौर पर टीएनपी न्यूज़ के स्क्रीन पे, ये साफ तौर पे ये दिख रहा है कि जो आरजेडी की अस्तित्व है, जो राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व है, आज भी बिहार में कुछ अलग है। जिस तरह से रात्रि तक देखे रहे होंगे कि जनसैलाब जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ रहा है अपने नेताओं को देखने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि बिहार में जो बिहार की जनता है वो बदलाव चाह रहे हैं। जी
बिल्कुल, क्योंकि चंदन, जब इस यात्रा की शुरुआत की गई थी तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये जो मुद्दा है बेरोजगारी और पलायन का है, सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं को लेकर उन्होंने कहा था कि युवाओं के हक की बात इसमें की जाएगी। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है चंदन कि यात्रा के तीसरे दिन जिस तरह से मुस्लिम बहुल इलाकों से यात्रा गुजरी थी तो वहाँ मुस्लिम जो है वो इसका विरोध करते हुए नजर आए थे। और एक बात यहाँ जरूर कही जा रही थी कि AIMIM से गठबंधन करना होगा, नहीं तो फिर वोट नहीं दिए जाएंगे। बिल्कुल, आपको बता दें पूनम की जिस तरह से AIM को लेकर के, ओवैसी साहब को लेकर के कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नाराज है। कल लेकर दरभंगा में इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी करते हुए नजर आए इनके काफिला के सामने। उन्होंने कहा कि देखिए AIM को अपने साथ रखे, क्योंकि बिहार में MOI समीकरण को लेकर के जिस तरह से चर्चा होता है कि यादव जो मुस्लिम है वो RJD का कैरेट वोटर है, लेकिन जिस तरह से उनके जो नेता हैं ओवैसी साहब, उनको इस गठबंधन से अलग कर दिया गया है, अलग रखा गया है, तो उसको लेकर के भी कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नाराज हैं। लेकिन जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से BJP में RSS भी टीम काम करती है खड़ा होकर के, उसी तरह महागठबंधन में जो ओवैसी साहब की पार्टी है वो काम करती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के हम लोग तेजस्वी यादव से भी सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए बिहार में उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार के जो जनता है, बिहार के हमारे मुस्लिम समुदाय के जो भाई है वो पहले से भी लालू जी के साथ थे, आज भी है, आज भी तेजस्वी के साथ है, तो इसमें कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे होंगे जो तमाम ये झंडा आपको दिख रहा होगा, तस्वीरें लगातार शिवशंकर दिखाने की कोशिश करें, इसमें अधिक से अधिक जो संख्या है वो युवा के है। युवा इस बार ये चाहते हैं कि देखिए बदलाव होना चाहिए, क्योंकि युवा जितने आपके हाथ में झंडे इन लोगों को दिख रहे होंगे राष्ट्रीय जनता दल के, उसमें 70 से 80% जो है युवा है, और युवा ये चाहते हैं कि तेजस्वी की सरकार बने। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि बिहार के जो जनता है, बिहार के जो लोग हैं वो मूड बना चुके हैं बदलाव की, और ये बदलाव की लहर है। क्योंकि देखिए इतने खराब मौसम के बावजूद भी, इतनी गर्मी के बावजूद भी यहाँ पे हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो खड़े हैं। तमाम तस्वीरें जो है TNP न्यूज़ पर सबसे पहले हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार की जनता की मिजाज क्या है। तो बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है, और देखने वाली बात ये होगी चुनाव से वक्त बिहार की जनता की मिजाज किस तरह से होता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जाति को लेकर के भी चर्चा किया जाता है, और जाति में जिस तरह से ये पार्टी को चर्चा होता है कि देखिए बिहार में जब जब चुनाव होता है तो जाति हावी होता है। लेकिन वही तेजस्वी यादव इस बार कह रहे हैं कि देखिए जाति से उठ करके इस बार आप बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन पर वोट करें, ताकि बिहार की जो दुर्दशा है उसमें बदलाव हो और बिहार की जो चीज़ें हैं वो बदल सके। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर ये राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा भी जा रहा है चंदन के बदलाव का बिगुल बच चुका है इस यात्रा के जरिए, और साथ ही साथ जनता भी परिवर्तन के लिए तैयार है। जनता का ये कहना है कि जनता सरकार से ऊब चुकी है, जनता को बदलाव चाहिए, और राष्ट्रीय जनता दल ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है, क्योंकि अब बात सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है बल्कि रोजगार के लिए है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो पलायन का है वो भी यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में 10 जिलों को कवर करने की कोशिश यहाँ राष्ट्रीय जनता दल की ओर से की जा रही है, और इसी के साथ ही यहाँ से अपनी पकड़ भी मजबूत करते हुए राष्ट्रीय जनता दल नजर आ रहा है। बिल्कुल पूनम, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार राष्ट्रीय जनता दल है ग्राउंड जीरो पर है, लोगों से मिल रहा है, जिस तरह से अपने लोगों को उनको समर्थन मिल रहा है, साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि देखिए जो राष्ट्रीय जनता दल है आज भी बिहार के जो जनता है, महागठबंधन के तमाम जो छोटे छोटे बड़े पार्टियां हैं आज भी महागठबंधन RJD पर ही भरोसा करते हैं। और ये जनसलाब जिस तरह से आप देख रहा होगा, ये साफ तौर पे ये साबित करने की कोशिश किया गया है कि देखिए महागठबंधन बिहार में है, लेकिन इसमें जो क्रेज है, जो सबसे बड़ा अस्तित्व है, जो सबसे बड़ा चेहरा है वो तेजस्वी यादव ही है। तेजस्वी यादव के ही जो कारण जिस तरह से युवा जो रात्रि तक सड़कों पर उतर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और ये तस्वीरें लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जगह जगह पर JCB से फूल बरसाई जा रही है, तो अपने नेताओं को स्वागत किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये दिखाने की कोशिश किया गया है, और इस पर चर्चा लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि देखिए जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पलायन चरम सीमा पर है, इस पर सरकार NDA की सरकार जो है वो काम करने की काम नहीं कर रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पे JCB से फूल बरसाई जा रही है, और अपने नेता को
स्वागत करने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पे हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम दिखाने की कोशिश करें, शिवशंकर ये तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर भी देखेंगे कि ये सराय रंजन विधानसभा है और यहाँ पर भी किस तरह से एक लाइन से जो बड़े बड़े जो जेसीबी होता है उससे फूल जो बरसात करते हुए नजर आ रहा है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखेंगे, एक साथ दर्जनों जेसीबी है, एक लाइन से खड़ी की गई है। और ये तस्वीरें अब तक की अद्भुत तस्वीरें, जहाँ पे एक लाइन से खाली जेसीबी जो है वो लगाई गई है और उससे फूल बरसाया जा रहा है। एक बार ये तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश करें, पूरा ये चीजें को दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से दर्जनों जो जेसीबी है उसको लगाया गया है और लगातार फूलों की बारिश किया जा रहा है। और ये जन समर्थन देख सकते हैं पूनम की किस तरह से तेजस्वी यादव को ये जन समर्थन मिल रहा है और तेजस्वी यादव अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहा है। कहीं बस पे चढ़े हुए नजर आ रहा है तो कहीं कार पे नजर आ रहा है। तमाम जो है वो सिर्फ तेजस्वी यादव को दिखने के लिए, उनको अपने नेता को दिखने के लिए। और यहाँ पे देखेंगे कि हजारों की संख्या में जो उनके कार्यकर्ता है, नेता है, उनके पार्टी के जो लोग हैं हाथ में झंडा लेकर के सड़कों पर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय जनता दल है, आरजेडी है, वो अपने सड़कों पर उतरे और सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही है, अपने आप को साबित करे कि देखिए बिहार में टारगेट बड़ी कोई पार्टी नहीं है। और ये साबित करने की लगातार जो तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, लगातार ये तस्वीरें दिख सकते हैं कि किस तरह से ये तस्वीरें दिख रही है। और आप दूर दूर तक आप नजर डाल रहे होंगे हमारे कैमरा का माध्यम से, टीएनपी के कैमरा के माध्यम से, तो खाली लोग ही लोग दिख रहे हैं। और ये जन समर्थन साफ तौर पर यही झलका रहा है कि देखिए बिहार के जो युवा है वो उग चुके हैं, लगातार बदलाव के मूड में है। कुछ युवा है, लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है। और ये तस्वीरें हम लोग चाहते हैं इस बार तेजस्वी यादव जी को काहे कि 17 तो बिल्कुल लगातार आरजेडी की बिहार अधिकार यात्रा की तस्वीरें। डुप्लीकेट सीएम नहीं चाहिए, इस बार ओरिजिनल सीएम ही बनाएंगे, एकदम ओरिजिनल आरजेडी। हाँ, देख सकते हैं किस तरह से जो युवा है वो कह रहे हैं कि देखिए इस बार हम लोग आरजेडी की सरकार बनाएंगे। और तेजस्वी यादव युवा हैं, युवाओं के बात करते हैं, युवाओं के भविष्य के साथ रहते हैं, युवाओं के तमाम मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तो इस बार हम लोग तेजस्वी यादव की सरकार बनाना चाहते हैं। और तस्वीरें शिवशंकर आगे की भी तस्वीरें लगातार ऊपर से दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपने नेता की एक झलक पाने के लिए व्याकुल है। और तस्वीरें लगातार टीएनपी न्यूज पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो आपको झलक रहा होगा। और ये तस्वीरें लगातार हम लोग दिखाने की कोशिश करें, आप दूर दूर तक आप नज़र डाल रहे होंगे कि लोग ही लोग दिख रहे हैं और इनके तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो सड़कों पर है। जी पूनम। बिल्कुल चंदन, और ये कहा जाता है कि किसी भी राज्य, किसी भी देश का भविष्य जो होते हैं वो युवा होते हैं। ऐसे में यहाँ युवा साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें बदलाव चाहिए। तो क्या लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बदलाव की बयार बह सकती है? बिल्कुल पूनम, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार युवा उत्साहित हैं, युवा चाह रहे हैं, बिहार की जनता चाह रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर टीएनपी न्यूज़ की जो टीम है लगातार 5 महीने से काम कर रही है, बिहार के दंगल के भी माध्यम से जानने की कोशिश कर रही है कि देखिए बिहार की मिजाज क्या है। तो बिहार के लोग जो है लगातार ये चाहते हैं कि देखिए बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बिहार में बदलाव होगा तभी बिहार की विकास होगा। तो तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार बिहार के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि बदलाव हो। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव में जो जाति होता है वो हावी होता है, लेकिन इस बार जाति की जो चर्चा है दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। इस बार जो है पार्टी की चर्चा हो रही है कि आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वही आएगा सत्ता में तो विकास हो पाएगा। तो पार्टी की इस बार चर्चा हो रही है, जाति जो है वो कम हो गई है। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि बिहार की जो जनता है किस पार्टी को अपना विश्वास जताते हैं और नेतृत्व करने के लिए देते हैं। जी बिल्कुल। और चंदन, जिस तरह से लगातार ये यात्रा जा रही है, आज का किस तरह का रोड मैप रहेगा और कितनी देर में तेजस्वी यादव संबोधित करते हुए लोगों को नजर आएंगे?
देखिए तेजस्वी यादव जो है समस्तीपुर से निकल चुके हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं सड़कों पर उतर करके उनके स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं, तो उसी तरह से धीरे धीरे जो उनकी काफिला है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन जो उनके लोग हैं उनसे मिल भी रहे हैं, उनको संबोधित भी कर रहे हैं, उनको आश्वासन भी दिला रहे हैं कि देखिए आप एक बार तेजस्वी सरकार बनाएं, फिर तमाम जो मुद्दा है, जो पलायन है, बेरोजगारी है या जीविका दीदियों की समस्या है, तमाम मुद्दों को बात कर रहे हैं कि उस पर हम लोग काम करने की काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो यात्रा है आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, लेकिन अपने लोगों से उसके साथ ही मिल रहे हैं, उनके अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और जगह जगह पर फूलमाला से उनका स्वागत भी की जा रही है। बिल्कुल चंदन, क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सभी पार्टियां अब पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं, लेकिन देखा ये जा रहा है कि आरजेडी सबसे ज़्यादा यहाँ चुनावों को लेकर यात्रा करती हुई नजर आ रही है, लोगों को संबोधित करती हुई नजर आ रही है, लोगों का ध्यान खींचने के लिए कई ऐसी योजनाएं भी जारी की गई और लगातार जो सत्ता पक्ष है उस पर भी नकलची सरकार का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव कई बार नजर आए। ऐसे में दूसरी पार्टियों की अगर बात की जाए तो उनका क्या कुछ रुख है विधानसभा चुनावों को लेकर? बिल्कुल पूनम, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव निकल रहे हैं तो साफ तौर पर उन्होंने बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि देखिए लगातार जिस तरह से हमारे 17 महीने की सरकार रही उसमें तमाम योजनाओं को बनाने की कोशिश किया, वो तमाम योजनाओं को चोरी करने का जो काम है, ये जो एनडीए की सरकार है, नकलती सरकार है, वो चोरी करने की काम की है। तो उन्होंने साफ तौर पर जो एनडीए की सरकार है उस पर बड़ा आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि जितना भी अपने योजना बनाए थे, जो रोड मैप बनाए थे, उसको चोरी करने का काम जो है एनडीए सरकार की है। इसके साथ ही एनडीए सरकार ने भी तमाम जो उनके बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वह चाहे केंद्रीय गृह मंत्री की बात कर लें या चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लें, उनके भी कई जो कार्यक्रम है बिहार के अंदर एक के बाद एक हो रही है। तो साफ तौर पर यही कहा जा सकता है पूनम कि देखिए बिहार में चुनावी साल है, चुनावी दौरा है, चुनावी माहौल है, तो लाजमी है तमाम नेताओं को आना, लेकिन जिस तरह से अपने अपने पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील भी कर रहे हैं, अलग अलग तरीका को अपना रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता तमाम इन लोगों की पार्टी की तरीका को अपनाती है कि बिहार की जनता अपना तरीका अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार बिहार की जनता ये भी कर रहे हैं कि देखिए पिछले 5 साल से लगातार हम लोग एनडीए के इधर देख रहे हैं और पिछले 20 साल से लगातार बिहार में एनडीए की सरकार है। तो हमने 20 साल तो दिया, लेकिन 20 साल में जिस तरह से विकास बिहार की होना चाहिए उस तरह के नहीं हुआ। आज तक कोई कल कारखाना की बढ़ोतरी नहीं हुआ, ना कल कारखाना लगाया गया, और जो भी बिहार में कल कारखाने बंद है ना उसको चालू कराने की काम की गई। उसको लेकर के भी महागठबंधन के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के तेजस्वी यादव भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ के जितने बंद पड़ी चीनी मिल की फैक्ट्रियाँ है उसको चालू कराने का काम करेंगे, तमाम जो समस्तीपुर के जूट मिल की फैक्ट्रियाँ है उसको चालू कराने के चालू करेंगे। इसके साथ आपको बता दें समस्तीपुर में 5 फैक्ट्रियाँ हैं अलग अलग जो बंद पड़ी हुई है। जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय प्रधानमंत्री जब समस्तीपुर आए थे तो उसको चालू कराने के बात कहे थे, तो उसको लेकर के भी जो तेजस्वी यादव है घेरते हुए नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि देखिए ये सरकार सिर्फ फोकसबाजी है, बस ढकोसली की सरकार है, जुमलों की सरकार है, बस जुमलाबाजी करके किसी तरह से इस सरकार चाहते हैं कि सत्ता में बस जाए, लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं विकास की पर कभी चर्चा नहीं करती है। कभी हमारे परिवार पर चर्चा करेगी तो कभी हमारे परिवार पर ईडी सीबीआई को लगाएगी, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तो तमाम तरह के जो चीज़ें हैं उसको लेकर के जो है तेजस्वी यादव घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर ये तस्वीरें देखेंगे पूनम की किस तरह से लोगों के जो भीड़ है वो अब बढ़ते हुए नजर आ रही है, और देखेंगे यहाँ पे कई हजार जो लोग हैं एकत्रित हुए हैं और बीचों बीच से जो तेजस्वी यादव की काफिला है वो गुजरते हुए नजर आ रही है। और तस्वीरें लगातार शिवशंकर दिखाने की कोशिश करें, जेसीबी से फूल बरसाई जा रही है। यहाँ पे भी देखेंगे दर्जनों जेसीबी लगाई गई है, और ये तस्वीरें इसलिए यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया है कि देखिए जो बता दें आपको जी, ये जो विधानसभा है ये
विजय चौधरी जो बिहार में जल संसाधन एनडीए के जदयू के विधायक और एनडीए में मंत्री हैं, उनके विधानसभा है और उनके विधानसभा में जिस तरह से जोरदार स्वागत किया जा रहा है तेजस्वी यादव को, ये साफ तौर पर दिखाने की कोशिश किया गया है कि देखिए बिहार की जो जनता है वो बदलाव चाह रही है। क्योंकि जो ये विधानसभा है, सराय रंजन विधानसभा की बात करें तो ये नीतीश कुमार के खास विधायक और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी का विधानसभा है और ये यहाँ पर भी जिस तरह से जोरदार समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है तेजस्वी यादव को, साफ तौर पर यहाँ के भी लोग बिल्कुल चंदन, साफ तौर पर देखा भी जा रहा है क्योंकि खुद तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए कि राजनीति में मैं बच्चा हूं लेकिन कच्चा नहीं हूं। और साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि युवाओं के लिए जिस तरह से यात्रा निकाली गई, युवाओं का समर्थन यहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन चंदन, हमेशा ये देखा गया है कि जितनी भीड़ और जितना समर्थन लोगों को मिलता है, जरूरी नहीं है कि वो वोट में परिवर्तित हो। क्या ऐसा भी संभव हो सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है पूनम की, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो उस समय भी तेजस्वी यादव को इसी तरह के समर्थन जो था वो मिल रहा था। इसी तरह का भीड़ जो था पिछले चुनाव में भी मिल रहा था। लेकिन भीड़ वोट का हिस्सा नहीं होता है ये कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से इस बार जो बिहार की जनता है खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर अपने बातों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए बदलाव होना चाहिए। ये जो चीज़ें था 2020 के चुनाव में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस बार बिहार की जनता खुलकर अपने बातों को रख रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं और खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार के जो युवा है वो उठ चुके हैं और बदलाव के मूड में हैं। और बिहार के युवा ही नहीं, बिहार के तमाम वो लोग जो बेरोजगारी से आज भी जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से आज भी वो फंसे हुए हैं और बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं, बिहार के बदहाली पर चर्चा कर रहे हैं, वो उठ चुके हैं। वो चाहते हैं कि एक बार बदलाव करके देखें। अगर तेजस्वी की सरकार बनता है और ये बदलाव अगर करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले 5 साल में इनको भी चेंज करने के काम करेंगे। तो तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर के जो लोग हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये भीड़ जो है वोट में कितना तब्दील होता है और बिहार में किस तरह से आरजेडी को और महागठबंधन को समर्थन मिल पाता है। ठीक है चंदन, लौटेंगे आपके पास और जानकारी लेंगे यात्रा के बारे में। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीधे रुख करेंगे बिहार का, जहां
तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा जारी है। हमारे सहयोगी लगातार चंदन ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। चंदन, अगर बात की जाए, क्योंकि वैशाली में आज समापन होना है और कहा जाता है कि आरजेडी की ये राजनीतिक जमीन है, इसे पाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने भी खूब मेहनत की थी और यहाँ अपनी साख जमाने की कोशिश एक बार फिर से तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। और ओवरऑल अगर चंदन बात की जाए तो ये एनडीए के दिग्गजों का गढ़ है, जहां से तेजस्वी यादव ने यात्रा शुरू की और लगातार उनको चुनौती देते हुए यात्रा को आज समाप्त भी कर दिया जाएगा वैशाली में। बिल्कुल, आपको बता दें पूनम की जिस तरह से लगातार उनको समर्थन मिल रहा है और ये जिस तरह से भीड़ दिख रहा है, साफ तौर पे ही कहा जा सकता है कि जो युवा है, युवा चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जाता है कि ये एनडीए की गढ़ है और यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास विधायक और मंत्री विजय कुमार चौधरी का ये क्षेत्र है और यहाँ से बिहार सरकार में, एनडीए की सरकार में जल संसाधन मंत्री है, उनका क्षेत्र है। और ये तस्वीरें साफ तौर पर यही दिख रहा है कि जिस तरह से इनके क्षेत्र में भीड़ दिख रहा है, जिस तरह से जन समर्थन है, युवाओं के समर्थन है, वो लोगों के साथ है। और देखेंगे कि हमारे साथ घोड़ा पे कुछ युवा हैं, वो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरह के उमंग है, किस तरह के अपने नेता को स्वागत आप लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छे से किए हैं, आरजेडी की तरफ से सपोर्ट करें। देखेंगे घोड़े पर चढ़े हुए हैं, घोड़े पर सवार होकर के और अपने नेता को उनके काफिला में शामिल हुए हैं, उनके यात्रा में शामिल है और तमाम तस्वीरें जो है लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुनः आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार की आज ये लास्ट यात्रा है और पटना में आज समापन हो गया और पूरे बिहार की बात करें, बिहार की जिस तरह से तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, जिस तरह से युवा उत्साहित है, आप देखे होंगे कि आधी रात्रि तक जिस तरह से लगातार जो युवा है वो चाह रहे थे कि देखिए अपने नेता से मिलें और ये तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो इस साफ तौर पे यही कहा जा सकता है कि बिहार के जो लोग हैं, बिहार की जो जनता है, वो चाहते हैं कि बदलाव हो और ये तस्वीरें साफ तौर पर यही साबित होता है। और जिस तरह से उनका जनसमर्थन मिल रहा है, जिस तरह से विश्वास लोगों को जीत रहा है, जिस तरह से ये भीड़ दिख रही है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। और तस्वीरें भी साफ तौर पर यही साबित करता है कि ये बदलाव है और बिहार की जनता बदलाव चाह रहे हैं। बिहार की अलग अलग जिलों से ये जो काफिला है, जो यात्रा है, वो गुजरा हुआ है, लेकिन हर जगह एक ही जैसे तस्वीरें दिखी है, भीड़ ही भीड़ दिखी है और ये तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश करें। शिवशंकर ये तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश करें। देखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव अपने बड़ी वाली बस जो है उस पर सवार हो गए हैं, बाहर निकल रहे हैं और ये देखेंगे एक जगह से दर्जनों जेसीबी लगाई गई है जिस पर से फूल की वर्षा की जा रही है, पुष्प वर्षा की जा रही है और ये तस्वीरें जो है लगातार हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें साफ तौर पे यही झलका रहा है कि बिहार की जो जनता है, बिहार के जो लोग हैं, वो बदलाव चाह रहे हैं। शिवशंकर ये तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीरें ये साफ तौर पे यही झलका रहा है कि बिहार के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि बदलाव हो और ये तस्वीरें साफ तौर पे यही बयां कर रहे हैं। पुनः आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है और बिहार में जिस तरह से लगातार चुनावी जंग छिड़ा हुआ है, जिस तरह से चुनावी मैदान में जिस तरह से तमाम जो नेता है वो उतरे हुए हैं, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर बिहार की जनता की जो मिजाज है वो वास्तव में बदलाव चाहते हैं कि फिर जाति में जाकर बढ़ जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तस्वीरें कहा जाता है कि पूनम बहुत कुछ साफ कर देता है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ साबित करता है और साफ करता है कि वास्तव में जो बिहार के लोग हैं, बिहार की जनता है, वो बदलाव चाह रहे हैं। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीरें यही कह रहा है कि देखिए बिहार के जो लोग हैं वो बदलाव चाह रहे हैं। और तमाम कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? किंटू कुमार। किनको देखने के आप लोग? हम लोग तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को आ गए हैं? हाँ, आ गए हैं। क्या चाहते हैं? इस बार बदलाव चाहते हैं। नीतीश कुमार जी बूढ़े हो चुके, थक चुके हैं। हम लोग इस बार नया युवा, नया सरकार, नया चेहरा चाहते हैं। हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे घोड़े से भी उनको स्वागत है। क्या चाहते हैं युवा, क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कैसे कि बिहार बदलेगा, रोजगार और चालू होगा। नहीं है को तेजस्वी यादव जिंदाबाद। जब तक से आप लोग इंतजार कर रहे थे? बहुत दिन से, जब से अकिल हुआ इंतजार कर रहे हैं कि कब से आएंगे तेजस्वी यादव, जब बिहार के बदलेंगे तब आप लोग बदल देंगे, तब ना मोच पर हाथ रहेगा, लालू यादव साथ में रहेंगे। बिहार के युवा हैं, ये चाह रहे हैं कि बदलाव हो और तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर चर्चा भी करें। देख रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए
तेजस्वी आएंगे तभी बिहार में रोजगार मिलेगा, तेजस्वी आएंगे तो शिक्षा की स्थिति है वो दुरुस्त होगा। तमाम मुद्दे पर जो बिहार के जनता है, बिहार के युवा है वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज ये यात्रा की समापन है, पटना में समापन होगा। और ये बता दें सराय रंजन विधानसभा है, आगे मोड़वा विधानसभा जाएगा, महुआ विधानसभा जाएगा। और जिस तरह से लगातार इनको समर्थन मिल रहा है, साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि बिहार की जो जनता है वोट मिजाज बना लिए हैं कि बदलाव होना चाहिए। और बिहार की जो जनता है वो राष्ट्रीय जनता दल, कहा जाता है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की एक अलग क्रेज है, तेजस्वी यादव की एक अलग क्रेज है। उस क्रेज को आज बिहार के जो चाहने वाले, उनके पार्टी को चाहने वाले, उनके पार्टी के जो समर्थक है वो आज साबित कर रहे हैं कि देखिए बिहार में आज भी जो कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय जनता दल है, आरजेडी है, वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, वो साबित करने की एक बार बिहार की जो जनता है वो कोशिश किया है। और ये सराय रंजन की ये तस्वीरें जिस तरह से दिख रही है, यहाँ पे ये भी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बदलाव चाह रहे हैं और यहाँ के लोग की मिजाज जो है वो बदल चुका है और आने वाले चुनाव में यहाँ के लोग बदलाव चाह रहे हैं। जी पूनम। बिल्कुल चंदन, और घोड़ों पर भी यहाँ लोग सवार होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में दिखाया जा रहा है कि सियासी टक्कर जो है वो दमदार है। और कहा जाता है कि जनता जनार्दन होती है चंदन, और यहाँ युवा साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें नेता चाहिए, युवा चाहिए और परिवर्तन इस बार बिहार की जनता साफ तौर पर करना चाहती है। उसका कहना है कि परिवर्तन यहाँ जरूर होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में। आगे की अगर बात की जाए चंदन, तो आगे किस तरह की व्यवस्था की गई है यात्रा को लेकर, और जहां तेजस्वी यादव लोगों को संबोधित करेंगे वहां क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल आपको बता दें कि पूनम के आगे महुआ विधानसभा में महुआ के गांधी मैदान में उनके कार्यक्रम को रखा गया है, जहां पे लोगों को संबोधन करेंगे। बताया भी जा रहा है अभी से ही वहां पे लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो एकत्रित हो चुके हैं इनको सुनने के लिए, इनको देखने के लिए, अपने नेता को सुनने के लिए। लेकिन साफ तौर पे ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रहे हैं पूनम। जिस तरह से तस्वीरें दिख रही है और आज ये यात्रा के समापन है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये यात्रा इसलिए निकाली गई थी कि जिस तरह से लगातार जो कांग्रेस था इनके ऊपर प्रोटेस्ट, इनके ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स करने के काम कर रहा था और ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि देखिए बिहार में जो कांग्रेस है उसका भी अपना एक अस्तित्व है, उसको दिखाने की लगातार कोशिश करने की कोशिश किया गया था। उसी को लेकर के आपने देखा होगा कि पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, उसके नाम को चेंज करके फिर बिहार अधिकार यात्रा निकाली गई। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश किया गया था कि जो जन समर्थन वोटर अधिकार यात्रा में दिखा था वो आरजेडी का था। आज भी जो आरजेडी का जिस तरह से भीड़, जिस तरह से समर्थन दिख रहा है, साफ तौर पर यही साबित करता है कि जितने भी समर्थक हैं, जितने भी समर्थन है ये आरजेडी के है और राष्ट्रीय जनता दल का है। ये साबित करने की साफ तौर पर कोशिश किया गया और तस्वीरें भी ये साफ तौर पर यही दिखा रहे हैं कि देखिए बिहार के जो जनता है वो सरकूब पे है, इतने कड़ाके के धूप में भी यहाँ पे उनको सुनने के लिए, देखने के लिए व्याकुल है। तो कहा जा सकता है कि जो बिहार की जो जनता है वो बदलाव चाह रही है और तेजस्वी यादव को एक बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि चुनाव में इसका कितना असर दिखने को मिलेगा और जितना भीड़ है ये वोट में कितना तब्दील होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और बिहार के जनता तय कर पाएंगे कि वास्तव में वो क्या चाहते हैं। और बिहार के बदलाव पर जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं वो बदलाव चाह रहे हैं कि फिर ये एनडीए सरकार चाह रहे हैं। बिल्कुल चंदन, और वैशाली इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है आरजेडी के लिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव यहाँ से चुनाव लड़े, जीते। राबड़ी देवी यहाँ से चुनाव लड़ी, वो भी जीती। तेजस्वी यादव यहाँ से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये ज़मीन हो जाती है सियासी समीकरण के लिहाज से अगर देखा जाए। और आज यहीं इस यात्रा का समापन होगा और तेजस्वी यादव भी लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और एक बार फिर से ये कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की ओर से कि इस बार जो विधानसभा चुनाव में परिवर्तन जो है वो होना ही है क्योंकि युवा तेजस्वी यादव के साथ हैं। अगर बात की जाए युवाओं से भी तो वो भी कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना बेहद ज़रूरी है। और ये कहा जाता है कि जनता जो चाहती है वो होता ही है। जनता जिसको कुर्सी पर बिठाना चाहती है उसको ही कुर्सी मिलती है और ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि समर्थन यहाँ खूब मिल रहा है तेजस्वी यादव को जनता का।
बिल्कुल पूनम, आपको बता दें कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होता है। जनता जिसको चाहते हैं वही कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन ये तस्वीरें जिस तरह से दिख रहा है, हालांकि आपने जिक्र किया वैशाली विधानसभा की, तो वैशाली की बात करें, राघोपुर विधानसभा की बात करें जहां से तेजस्वी यादव वर्तमान विधायक है, तो वहां की स्थिति को बता दें तो उस सीट से लालू प्रसाद यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं, राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ चुकी है, और वहाँ से शरद यादव भी चुनाव लड़े हुए थे। तो वहाँ से अभी तेजस्वी यादव विधायक भी हैं। तो सीट जो पारंपरिक सीट है और हमेशा वो लालू परिवार से ही लोग वहाँ चुनाव लड़ते हैं। और वहाँ की जो दृश्य होगा, वहाँ की जो माहौल होगा, वहाँ के जो भीड़ होगा, वो काफ़ी देखनीय होगा, क्योंकि जिस तरह से वहाँ जाकर के यात्रा के समापन होगा और वो जो क्षेत्र होगा तेजस्वी यादव को होगा, तेजस्वी यादव बिल्कुल बिल्कुल चंदन, क्योंकि तैयारियां सभी पार्टियों की ओर से की जा रही हैं और अब देखना होगा कि आखिरकार बिहार में किस तरह की बयार बहती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सभी पार्टियां अपनी अपनी ओर से दावा कर रही हैं कि उनको जनता का समर्थन मिल रहा है और सभी पार्टियां कहती हुई नजर आ रही हैं कि जनता उनके साथ है। अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा 2025 में किस तरह के समीकरण यहाँ बनते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान कैसी? अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, राम फिनकॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूं। भाई, सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 minutes। राम फिनकॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार, जाना तो है और इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, राम फिनकॉर्प है ना? ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया राम फिनकॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो राम फिनकॉर्प वाला। डाउनलोड।
आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद हमारे सहयोगी चंदन लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा को कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत लगातार हम कर रहे हैं, जानकारी उनसे ले रहे हैं। चंदन, लेकिन एक सवाल यह जरूर बनता है क्योंकि 15 दिन बीते बिहार वोटर अधिकार यात्रा को और उसके बाद तुरंत ही तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा शुरू हो गई। आखिर क्या जरूरत पड़ी तेजस्वी यादव को अलग से अपनी बिहार अधिकार यात्रा निकालने की? बिल्कुल, आपको बता दें पूनम की जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, वोटर अधिकार यात्रा जैसे ही समाप्त हुआ तो बिहार में एक चर्चा का विषय बना कि जिस तरह से राहुल गांधी पूरे यात्रा को उन्होंने अपना श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि देखिए ये कांग्रेस का देन था कि इतनी बड़ी सफलता से ये बिहार वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई और वोटर अधिकार यात्रा में भीड़ दिखा। उसको लेकर के जो राष्ट्रीय जनता दल के यानी आरजेडी के चाहने वाले लोग थे वो उनके मन में नाराजगी चल रहा था। उसी को देखते हुए उनके जो नेता शीर्ष नेता जो है तेजस्वी यादव, उन्होंने निर्णय लिया और वोटर बिहार अधिकार यात्रा इसका नाम दिया। और आज यात्रा में आज 5वां दिन है और जिस तरह से लगातार आप समर्थन पूनम देख रहे होंगे कि किस तरह से लोगों को समर्थन मिल रहा था और ये साफ तौर पे ये दिखाने की कोशिश किया गया है। और ये तस्वीरें देखेंगे कि तेजस्वी यादव इतना कड़ाके के धूप में भी वहाँ ऊपर में गाड़ी पर खड़े हैं और लोगों के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं और लोगों को उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर यही बता रहा है कि देखिए बिहार में जिस तरह से बदलाव की मिजाज है वो दिख रहा है। और ये साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि वोटर अधिकार यात्रा ये कांग्रेस की देन नहीं बल्कि राजद के था और फिर वो साबित करने के लिए बिहार अधिकार यात्रा को निकाला गया और दिखाने की कोशिश किया गया कि देखिए बिहार की जो जनता है आज भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ है यानी राजद के साथ है। उसी को दिखाने की कोशिश एक तरह से कहा जाए अपने ही गठबंधन के लोगों को काम किया गया है। और ये तस्वीरें भी साफ तौर पर यही बता रहा है कि आज भी जो लोग हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है और राष्ट्रीय जनता दल के जो तमाम लोग हैं वो उनके साथ है। और ये तस्वीरें लगातार हम लोग भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग भी हैं उन लोग से भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि यहाँ पे कड़ाके के धूप में भी जो महिला है वो खड़ी है, तमाम महिलाएं हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इतने धूप में आप लोग खड़ी है, किनके इंतजार कर रही हैं? हमारे तेजस्वी भैया जो हैं उनके लिए इंतजार है और सिर्फ हम नहीं, यहाँ के हर एक जनता यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं क्योंकि गरीब गुरबा के वो एक मसीहा कहलाते हैं और उसी मसीहा के लिए आप देख सकते हैं कि इतना जो भीड़ देख रहे हैं, जनसैलाब देख रहे हैं, उसी मसीहा का इंतजार है क्योंकि वो गरीबों का वो दल है और गरीबों के मसीहा हैं लालू यादव प्लस अभी तेजस्वी भैया। कहा जाता है कि महिलाओं की मान सम्मान की बात करें तो एनडीए वाले ही महिला के मान सम्मान दिए हैं। यहाँ तो हमेशा महिलाओं को की काम की जाती है। तो लालू जी के साथ देखिए यहाँ आने महिला को कितना सम्मान दिया जा रहा है। अभी आप जो पिछले का आंकड़ा देख लीजिए और अभी का आंकड़ा देख लीजिए कि महिलाओं और बहू बेटियों को कितना रेप हो रहा है। तो इनका सरकार तो 20 साल से चल रहा है ना, तो अभी देखिए कि महिलाओं को कौन सा सम्मान दे रहे हैं और कौन सा क्या कर रहे हैं। तो महिला का सम्मान के मामले में सबसे प्रथम हमारे तेजस्वी भैया लालू जी हैं। क्या लग रहा है इस बार की महिला और युवा क्या सोच रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं कि यही सरकार? पूरे बिहार आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार पूरे बदलाव के हैं। यहाँ तक कि हमारे तेजस्वी भैया के लिए जब गांधी मैदान में उस रोज था तो उस रोज हमारे तेजस्वी भैया के लिए कर्नाटक, केरल, साउथ सब बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बिहार का तो छोड़ दीजिए जी। देखेंगे कि बिहार की जो महिला है वो भी तेजस्वी यादव के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। वो चाह रहे हैं कि बदलाव हो, लेकिन कुछ युवा भी है, युवा की भी मिजाज को तोड़ लेते हैं कि आखिर युवा क्या सोच रहे हैं, युवाओं की सोच क्या है, युवा क्या चाह रहे हैं इस बार? पूरे बिहार का युवा यही चाहता है कि 20 वर्ष की खटारा सरकार को बिहार से उखाड़ फेंका जाए और तेजस्वी यादव का 2025 में फुल बहुमत से सरकार बनाया जाए। और बिहार के युवाओं को सिर्फ व सिर्फ तेजस्वी यादव से ही उम्मीद है। तेजस्वी यादव जो 17 महीने में काम किया उनसे बिहार के युवाओं में उम्मीद जागा हुआ है। बिहार की महिलाओं को भी, झारखंड एक पड़ोसी मतलब राज्य है बिहार का, वहाँ भी गठबंधन का सरकार है तेजस्वी यादव जी के द्वारा। वहाँ की भी सरकार महिलाओं को 2500 रुपया हर महीना दे रही है। उसी तरीके से यहाँ सरकार बनने के बाद बिहार के हर एक महिलाओं को जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उनको 2500 रुपया प्रति माह सभी के खाते में आएगा।
दूसरी बात ये, जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनका मतलब 60 प्लस है, उनके जो मतलब वृद्धा पेंशन है, उन लोगों को मतलब प्रति माह 1500 रुपया मिलेगा। और बिहार में जितने भी मतलब युवा मतलब शिक्षित हैं, उन सभी युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ बिहार में माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्री कारखाना लगाएंगे, जिससे कि बिहार के लोगों को बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके। चलिए ठीक है, आते हैं किस तरह का तस्वीरें दिख रही है आज का उत्साह, आज का जोश, आज का जोश व खरोश, इससे ये पता चलता है कि मौजूदा 20 साल की जो हुकूमत है उससे लोग उकता गए हैं। बिल्कुल बदलाव का हवा है ये, और नौजवान उत्साहित हैं, तेजस्वी जी से प्रभावित हैं। और तेजस्वी जी जो वादा किए हैं रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए, माँ बहन के लिए 2500 रुपया, और विकलांग के लिए और बुजुर्ग के लिए 1500 रुपया, और 200 बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री। लेकिन कहा जा रहा है कि गठबंधन के अंदर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, सब गड़बड़ है। कांग्रेस कह रही है कि हमको 78 सीट चाहिए, उसको लेकर के आपके जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि 243 की अब तैयारी करें। देखिए, ऐसे गठबंधन के ऊपर हम लोगों को बोलने का मतलब कि राइट नहीं है, लेकिन ये विरोधी दल उसको उड़ाए हुए हैं। विरोधी दल का ये कहना है हमारे दल के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। विरोधी दल के यहाँ भी मतलब रस्सा कसी है कि चिराग पासवान। देखेंगे ये तस्वीरें लगातार शिवशंकर दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से उत्साहित लोग हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि तेजस्वी यादव जो है अपने बस पे सवार है, बस के ऊपर से अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों के नजर आ रहे हैं। और वहाँ पे भी देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं उनके साथ वो वहाँ पर खड़े हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करें। और बता दें कि इतने कड़ाके के धूप में भी जो लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये तस्वीरें इधर भी देखेंगे, इधर पे भी आप एक बार शिवशंकर तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे कि जेसीबी पर चढ़ करके। और ये देखेंगे मुरेठा, जो कहा जाता है ना कि लालू प्रसाद यादव भी मुरेठा बांधते थे। और ये तस्वीरें लगातार शिवशंकर जूम करके दिखाए, यहाँ पे तेजस्वी यादव मुरेठा बने हैं। और ये तस्वीरें कैसे किस तरह से हाथ को नचाते हुए हवा में दिख रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम लोग टीएनपी न्यूज पर सबसे पहले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सराय रंजन विधानसभा में किस तरह से जोरदार समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से लोगों की अभिवादन, ये तस्वीरें लगातार ये तस्वीरें हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बहुत कुछ बयां कर रही है। लेकिन अब जो यात्रा है अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। और ये तस्वीरें भी हम लोग आगे चल के दिखाने की लगातार कोशिश करेंगे कि आगे की जो विधानसभा है, जो मोरवा विधानसभा में की यात्रा पहुंचेगी, उसमें किस तरह की दृश्य होगा, वहां की किस तरह की नजारा होगा। तमाम तस्वीरों को लगातार टीएनपी न्यूज जो है ग्राउंड जीरो पर दिखाने की कोशिश कर रही है। और ये तस्वीरें साफ तौर पर यही देखा जा सकता है कि जो बिहार के लोग हैं वो बदलाव के मूड में है और बदलाव चाहते हैं। जी बिल्कुल चंदन, क्योंकि तमाम तर्क दिए जा रहे हैं आरजेडी की ओर से कि सीधा संवाद यहाँ जनता के साथ आरजेडी करती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव जनता तक पहुंच रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, उनका समर्थन ले रहे हैं। लेकिन अगर चंदन देखा जाए तो शुरू से ही आरजेडी एक बड़े भाई की भूमिका महागठबंधन में और बिहार में दिखाती हुई नजर आई है। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी की जो बिहार वोटर अधिकार यात्रा थी उससे जान फूकने की कोशिश यहाँ बिहार में की गई। लेकिन अब आरजेडी जो है वो ये चाहती है कि पूरी तरह से जो समर्थन जनता का वो आरजेडी को मिले और कहीं ना कहीं अपनी इंपोर्टेंस जो है वो भी दिखाने की कोशिश आरजेडी की ओर से की जा रही है। क्योंकि चंदन, जिस तरह से लगातार राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए, तेजस्वी यादव राहुल गांधी को ये कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा है। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर बात की जाए राहुल गांधी की, तो तेजस्वी यादव की जो मुख्यमंत्री फेस की बात की जा रही थी तो उस पर हामी भरते हुए राहुल गांधी नजर नहीं आए थे। तो इस वजह से ये भी एक ज़रूरत बन जाती है यात्रा की, कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचे, ज़मीनी स्तर पर जुड़े और जनता को अपनी महत्वपूर्णता जो है वो दर्शाए और दिखाए जनता को कि आरजेडी बिहार के लिए कितनी ज़रूरी है। जी
पर राष्ट्रीय जनता दल को कहा जाता है और आज उन्होंने साबित भी कर दिया है। और ये तस्वीरें भी साफ तौर पर दिख रहा है कि देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने का काम किया, जिस तरह से एक बार चाहा कि एक बार फिर से बिहार में जो है अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करें, उसको लेकर के आज जो राष्ट्रीय जनता दल है यानी राजद है वो साफ तौर पर कह दिया कि देखिए आज भी जो तस्वीरें दिखता है, जो भीड़ दिखता है वो राजद के ही देन है, यानी राष्ट्रीय जनता दल के ही देन है। वो तेजस्वी की ही चेहरा है जहाँ पे 243 पर चुनाव लड़ा जा सकता है। ये कांग्रेस की कहीं अस्तित्व में नहीं है। महंगाई खत्म करना के लिए, पलायन रोकना के लिए, गरीबी मिटाना है कि नहीं, शिक्षा चाहिए कि नहीं, कलम चाहिए, हमें कलम चाहिए, काम चाहिए, कारखाना चाहिए, है कि नहीं? 20 साल में कुछ मिला? केवल ठगा गया, ठगने का काम किया। मोदी जी फैक्ट्री लगवाई है गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला है। आप सब लोग बताइए, मोदी जी फैक्ट्री लगवाई है गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। तो इसलिए एक आप लोगों के बीच बिहार अधिकार यात्रा में आए हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का। सरकार बदलना है ना? आवाज नहीं आ रहा, सरकार बदलना है ना? जोर से वाला बदलना है ना? जब तेजस्वी आएगा तो एक ऐसा नौजवान बेरोजगार नहीं बैठेगा, सबके हाथ में नौकरी और रोजगार होगा। अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा का व्यवस्था हम लोग करेंगे, बिहार को बेहतर करेंगे। समाज के हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग, धर्म के लोगों को तेजस्वी साथ लेकर के चलने का काम करेगा। लेकिन संभाल करके ये भाजपा वाला लोग तेजस्वी को धमकी दे रहा है। अमित शाह आए थे बिहार चूना लगाने, उनको यही नहीं पता बिहार के लोग खैनिये में चूना लगा के धमकी दे के बोले कि तेजस्वी को सबक सिखाएंगे कि अगली बार चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, सोचेगा। अरे अमित शाह जी, हम बिहार का बेटा है, एक बिहारी सब पर भारी। हम बिहार के लोग डरने वाला है, ये भूल गए लालू जी है, उनके आका को गिरफ्तार किया था आडवाणी जी को जब ये लोग दंगा करा रहे थे। तो इसलिए सब लोग भाई लोग एकजुट होइए, और तेजस्वी जो कह रहा है वही ये सरकार नकल कर रही है। चाहे पेंशन का हो, भाई बहन वाली योजना का हो, डोमिसाइल का हो, फ्री बिजली का हो, जो तेजस्वी कह रहा है वही ये सरकार कर रही है। तो आप लोग का साथ मिलेगा ना? मेरे साथ जोर से नारा। लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार से, जहां तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा और उसमें लगातार नौजवानों की बातें करते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं और समर्थन यहां जनता का साफ तौर पर देखा जा सकता है। कार्यकर्ताओं में यहाँ भारी जोश इस यात्रा में। जय बिहारी, आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं। सराय रंजन की जनता जिंदाबाद। यहाँ के जो विधायक मंत्री हैं उनसे बच के रहिएगा, बहुत शातिर चीज है वो। इस बार बदलाव चाहती है कि नहीं चाहती है सराय रंजन की जनता? हाथ उठा करके कहिए बदलाव चाहिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।
तो बिहार अधिकार यात्रा का 5वां और अंतिम दिन, ऐसे में भारी उत्साह यहाँ कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, जनता में देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए यात्रा निकाली जा रही है, बिहार के अधिकार के लिए यात्रा निकाली गई है, क्योंकि वैशाली में आज समापन होगा। और तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि अब बिहार बदलाव चाहता है, जनता परिवर्तन चाहती है, और इसी के तहत आज वैशाली में इस यात्रा का समापन होगा। आरजेडी की बिहार अधिकार यात्रा की तस्वीरें लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं। बिहार अधिकार यात्रा का 5वां और अंतिम दिन, और समर्थन लोगों का यहाँ साफ तौर पर तेजस्वी यादव को मिलता हुआ नजर आ रहा है। युवाओं से हमारे सहयोगी चंदन अभी बात करते हुए नजर आ रहे थे। युवाओं का साफ तौर पर ये कहना है कि बिहार को एक युवा नेता चाहिए, और अब परिवर्तन जो है वो बेहद जरूरी हो जाता है बिहार में। तो तेजस्वी यादव यहाँ पेन बांटते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को, और वैशाली में आज इस यात्रा का समापन होगा। कहा यही जा रहा है कि बदलाव की बयार जो है वो यहाँ बहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटे हैं तेजस्वी यादव को समर्थन देने के लिए। और कार्यकर्ताओं में देखा जा सकता है कि किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में बना हुआ है। पूरी एनर्जी के साथ यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं तेजस्वी यादव को सुनने के लिए। ऐसे में एक अलग से जनता के मन में अपनी जगह बनाने के लिए आरजेडी निकली है। पुरानी जो पहचान है आरजेडी की वो यहाँ दिखाई जा रही है, और लगातार कोशिश की जा रही है लोगों से जुड़ने की, लोगों की समस्याओं को भी सामने रखा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर आरजेडी सरकार में आती है तो जो युवाओं की समस्या है, पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम करेगी। और जनता इसी एवज में यहाँ पहुंची है, और लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि बिहार में अब परिवर्तन होना ज़रूरी है। और जनता का भी ये कहना है कि युवा नेता एक बिहार में होना चाहिए, जिससे कि युवाओं की परेशानी समझ सके। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर यहाँ मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार के हक में वो बात कर रहे हैं, और जनता के जो मुद्दे हैं उनको साफ तौर पर ध्यान में रखते हुए, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो उस पर काम किया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे थे बिहार से तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा से जुड़ी हुई। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़।